पिछले कुछ महीनों में भारत में आतंकवाद एक नए और खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है। सिर्फ एक साल के अंदर दो बड़ी घटनाएं सामने आईं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दर्जन भर पर्यटकों की जान चली गई और फिर 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक कार धमाके में कई सारे निर्दोष लोग मारे गए। अब सवाल ये है कि एक ही साल के अंदर इन दोनों घटनाओं का होना क्या सच में इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी ही खतरनाक साजिश सालों से चल रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कि भारत में आतंकवाद कैसे इतनी तेजी से जन्म ले रहा है, क्या इसके पीछे कोई बाहरी ताकतें भी शामिल हैं, और अब इन हादसों को देखने और परखने के बाद इससे निपटने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या क्या ठोस कदम उठा रही हैं और आगे भी उठाने वाली हैं। इस साल सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ हमला और फिर राजधानी दिल्ली में हुआ कार धमाका इस बात का संकेत देता है कि आतंकवाद अब सिर्फ सीमित इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकी अब समाज के अधिक सामान्य लोगों द्वारा रोजमर्रा में जाने वाले हिस्सों को भी निशाना बना रहे हैं। एक ही साल के अंदर होने वाले दो आतंकवादी हमलों की वजह से लोगों में डर, चिंता और आशंका व्यापक रूप से फैल रही है। हर इंसान अब यही सोचकर परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो देश में किसी और शहर में छुट्टी मनाने जाए या बस अपने घर से थोड़ी ही दूर बाहर निकले तो ऐसे ही किसी हमले का वो शिकार हो जाए। बात करें दिल्ली में हुए कार धमाके में पकड़ी गई संदिग्ध डॉक्टर शाहीन और उनके भाई की, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर शाहीन शाहिद और उनके भाई परवेज के विदेशी कनेक्शन बहुत ही संदिग्ध हैं। उनके यात्रा रिकॉर्ड में सऊदी अरेबिया, मालदीव्स और तुर्की प्रमुख रूप से शामिल है। जांच में पता चला कि इन्हीं देशों से शाहीन को लगातार आर्थिक मदद मिल रही थी और वो भी कोई छोटे मोटे खर्च के लिए नहीं, बल्कि एक संगठित साजिश को आगे बढ़ाने के लिए। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा शक है कि इन देशों में बैठे कुछ कट्टरपंथी समूह और फंडिंग चैनल शाहीन शाहिद के जरिए भारत में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। एनआईए ने तो ये तक पता लगाया कि शाहीन शाहिद सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करके कई युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा भी समझाती थी, गुप्त मीटिंग्स करवाती थी और कई बार तो फंड के आदान प्रदान में भी शामिल हुआ करती थी। दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट के बाद जो डिजिटल फॉरेंसिक हुआ है, उससे ये लगभग साफ है कि शाहीन शाहिद का नेटवर्क सिर्फ दिल्ली या उत्तर भारत तक सीमित नहीं था। उसने विदेशी नंबरों, विदेशी बैंकों और वीपीएन बेस्ड चैट सिस्टम का इस्तेमाल किया था ताकि उसकी लोकेशन और पहचान को ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। ये वही तरीका है जिसका इस्तेमाल अक्सर आइसिस और जैश जैसे संगठन दुनिया भर में अपने नेटवर्क को चलाने के लिए करते हैं। पहलगाम हमले में भी इसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ पाया गया था। वहां इस्तेमाल हुए विस्फोटक और दिल्ली ब्लास्ट में मिले केमिकल ट्रेस लगभग एक ही जैसे थे। ये पहली बार है जब भारत के दो अलग अलग राज्यों में हुए हमलों में इतनी गहरी समानताएं मिली हैं और यही चीज सुरक्षा एजेंसियों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या भारत को अस्थिर करने का कोई बड़ा गेम प्लान बनाया गया है, जिसमें अलग अलग राज्यों में छोटे लेकिन घातक हमले करके दहशत फैलाई जा सके। अब सवाल ये है कि भारत इतनी तेजी से फैलने वाले आतंकवाद से निपटने के लिए आखिर किस तरह के ठोस कदम उठा रहा है। तो इसका जवाब आपको दे दें कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों का ऐसा कहना है कि अब दो चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, कट्टरपंथ की शुरुआती पहचान और दूसरा, विदेशी फंडिंग पर पूरी तरह नकेल कसना। भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि विदेशी ट्रैवल, बैंकिंग पैटर्न और डिजिटल व्यवहार पर अब पहले से ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही
विश्वविद्यालयों, मेडिकल संस्थानों और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर भी खास नजर रखी जा रही है, जहां से कट्टरपंथ की शुरुआत होती है। भारतीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आतंकवाद रोधी ग्रिड को और व्यापक किया गया है, ताकि विभिन्न एजेंसियां जैसे सीएपीएफ, साइबर टीम और राज्य पुलिस मिलकर साथ काम कर सकें और तेजी से जानकारी की आदान प्रदान हो सके। इसके साथ ही न केवल सामान्य गश्त बढ़ाई गई है, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में सेंसर, हाईटेक कैमरास, ड्रोन और उपग्रह निगरानी जैसी तमाम अपग्रेडेड तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर जल्दी प्रतिक्रिया दी जा सके। तो अगर संक्षेप में कहें तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ हमले के बाद कोई बयान जारी करके प्रतिक्रिया देने की नीति नहीं अपना रही हैं, बल्कि अब पहले से ज्यादा मजबूत प्रिवेंटिव और टेक आधारित रणनीतियों पर जोर दे रही हैं, ताकि कट्टरपंथ की जड़ को समय रहते पहचान कर उसे काटा जा सके और विदेशी मदद को फौरन रोका जा सके। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की ये रणनीति न सिर्फ वर्तमान खतरे से लड़ने के लिए है, बल्कि भविष्य में आतंकवाद के नए रूपों को रोकने की तैयारी भी है। हमारी आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, पर तब तक के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज़।